हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंटी सेशंस। होप सो सब अच्छे होंगे, ठंड से बचे होंगे। हमने आज क्वाड्रेटिक नहीं, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? दैट्स इट। हम कर रहे हैं रिलेशन फंक्शंस, राइट। फंक्शंस के कुछ टॉपिक्स लेफ्ट रह गए थे हमारे, याद आया? कुछ टॉपिक्स बच गए थे। लेक्चर 2 और 3 और 4 में से कुछ टॉपिक्स हमारे पेंडिंग रह गए थे, जिसको आज हम कवर अप करेंगे। एवरीवन रेडी? उससे आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि जितना पढ़ लिया उसमें से किसी का डाउट है? और नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हम करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोगों को सबको काफी बार मैंने बता दिया कि रिकॉर्डिंग मैंने बता दिया कहाँ से असेस करिए। 4 लेक्चर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिए। कल वाली क्लास में, जो कल सैटरडे है, कल आपकी जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग वो कवर कर लेंगे आपका पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो क्लास शुरू करें फिर। तो तैयार हैं हम? ओके। स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। ठीक है, अब विजिबल है? यस मैम। ठीक है। तो हमने एक रिलेशन पूरा कर लिया था। हमारे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस पेंडिंग रह गए थे, जो आपके क्लास 11 के सिलेबस के होते हैं, ग्राफ्स वाले। जैसे जिसमें हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। क्योंकि उनकी भी तो डोमेन एंड रेंज निकालनी आती है मुझे पेपर में। क्या कहते हो? सही बात बोली। सिंपल रेंज एंड डोमेन निकालना मैंने सीख लिया था। मैंने मैपिंग सीख ली थी कि भाई मेरे जो 1-1 मैपिंग है वो कैसी होती है, ऑन टू मैपिंग कैसी होती है, ये सब चीजें मैंने सीख ली थी। इनके बेस पे मैंने PYQs भी लगाए थे, याद आया? तो बच्चों, सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ये आपका होमवर्क था, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन जो मेरे पास आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आता है पॉलिनोमियल, राइट। सबसे पहला फंक्शन क्या आता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसा दिखता है वो? कोई फंक्शन कैसा दिखेगा? आप उसमें पॉलिनोमियल डिफाइन कर दीजिए कि px जो है वो किसके बराबर होगी? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन a(n)x की पावर n, ऐसा कुछ दिखेगा। फिर आप लोगों ने देखा कि भाई अगर ये ऐसा क्वाड्रेटिक दिख जाता, पैराबोला दिख जाता, तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसके बराबर होता है? वो -d/4a के बराबर होता है या नहीं? तो इसकी डोमेन क्या होगी? क्या किसी को पता है कि डोमेन कैसे डिफाइन करूंगी मैं ऐसे फंक्शन की? अगर मेरा कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन गर्ल्स कितनी होगी? रियल नंबर। अगर मेरा फंक्शन लीनियर होगा तो उसकी डोमेन भी कितनी होगी? रियल नंबर होगी या नहीं? यस मैम। अगर मेरा फंक्शन क्वाड्रेटिक हो जाएगा सानिया, तो रियल नंबर होगी। दीपिका, अगर मेरा फंक्शन क्यूबिक हो जाएगा उसकी डोमेन भी रियल नंबर होगी, एटसेट्रा। कोई भी पॉलिनोमियल की जो डोमेन है वो कितनी होगी? रियल नंबर, राइट। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो भाई जब कांस्टेंट फंक्शन होगा तो मेरी जो रेंज है वो सिर्फ a0 रह जाएगी। अगर लीनियर होगा तो सारे रियल नंबर आ जाएंगे। ये सुनो, बोलो। अगर अगर क्वाड्रेटिक होगा, तो अगर मेरा जो a2 है, यानी कि जो मेरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, a2 है, अगर वो पॉजिटिव है तो मेरे पास बच्चों क्या बन जाएगा? वो मेरे पास बन जाएगा -d/4a से लेके इंफिनिटी तक। और अगर a2 मेरा नेगेटिव है तो मेरे पास बन जाएगा -इंफिनिटी से -d/4a तक। क्या कहते हैं? सही बोला? और अगर मेरा जो रिलेशन वो क्यूबिक है तो भी रियल नंबर आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। और ग्राफ, अगर कोई फंक्शन मेरे पास कांस्टेंट होगा तो वो ऐसा दिखेगा। अगर वो फंक्शन आइडेंटिटी होगा, दोनों बराबर होंगे, तो वो फंक्शन ऐसा दिखेगा गर्ल्स।
और अगर मेरा फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो या तो वो पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अगर मेरा फंक्शन क्यूबिक है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? No, ma'am. अगर अरेशनल है, यानी कि कोई फंक्शन जो एच एक्स है वो एफ एक्स बाई जी एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। रैशनल का मतलब यही है ना कि फंक्शन बाय फंक्शन होगा। तो आपको पता है कि जो एफ एक्स है और जो जी एक्स है ये दोनों ही क्या होंगी? पॉलिनोमियल्स होंगी। बस इसमें कंडीशन होगा कि जो जी एक्स है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी शाजिया। है ना? अब आपको क्या करना है? डोमेन क्या करना है? डोमेन तो मुझे एज पर चेक करनी होगी। चेक एज पर रूल। ठीक। और रेंज भी क्या होगा? रेंज भी जो निकलेगी वो एज पर क्वेश्चन निकलेगी बच्चों। एग्री? Yes, ma'am. ग्राफ तो मैं डिफाइन कर ही नहीं सकती। तो ये दो फंक्शन सबको क्लियर है? Yes, ma'am. इसके बाद मेरे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जाने की y इज इक्वल्स टू a की पावर x, राइट? और जो a है वो बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक। तो बच्चों जो इसकी डोमेन होगी वो सारे रियल नंबर होगी, और जिसकी रेंज होगी वो सबको पता है कि भाई 0 से इन्फिनिटी होगी, और x की जितनी भी वैल्यू हो जाए कभी 0 नहीं होगा y। क्लियर? तो अगर मेरा जो a है, अगर a मेरा ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर a जो है वो 0 से 1 के बीच में है तो भाई ग्राफ कैसा दिखेगा? सबको आता है बनाना? बताइए। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा ना? अगर 0 से 1 है तो भाई ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। क्या कहते हो? क्लियर? बोलो। नेक्स्ट आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि y इज इक्वल्स टू लॉग, इसका कोई बेस होगा और x। सब बच्चों को पता है कि जो a है वो भी पॉजिटिव होता है और a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। इवन x जो है वो भी पॉजिटिव होता है, राइट? तो इसकी जो Yes, ma'am. मेन है वो पॉजिटिव नंबर होगी, या फिर आप बोल दोगे कि भाई 0 से इन्फिनिटी तक लेगी। और इसकी जो रेंज है वो सारे के सारे रियल नंबर आ सकती है। तो कितने लोगों को समझ आया कि भाई जो एक्सपोनेंट और हम लॉगरिथम की बात कर रहे हैं ये दोनों इनवर्स ऑफ ईच अदर है? सही बोला? उसकी रेंज, उसकी डोमेन, उसकी डोमेन, उसकी रेंज। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। तो ये वाले फंक्शंस आपको क्लियर है? 4 फंक्शंस कर लिए। अब देखते हैं मॉडुलस का कमाल। मॉडुलस फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, जो कि फर्दर ब्रेक होता है कि भाई या तो x होगा या माइनस x होगा, जब या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x लेस देन 0 होगा। याद आया? डोमेन तो सारे रियल नंबर लेता है, लेकिन रेंज जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजरियल नंबर होती है, और उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है बच्चा पार्टी। ग्राफ सबको बनाना आता है कि ऐसा वी शेप बनता है, 0 पे जाके कट करता है। क्लियर या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये मॉडुलस वाला फंक्शन भी क्लियर है। अब मेरे पास आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर जाने की y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल्स टू x के बराबर होगी, और इसके जो मेन है वो सारे रियल नंबर, लेकिन जो आंसर देगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर देगा। और आप लोगों को Yes, याद ma'am. है, इसका ग्राफ है वो कुछ स्टेप्स वाला होता है कि भाई कैसा दिखेगा? आप बोलोगे 0 देगा जब 0 से 1 जाएगा, 1 देगा जब 1 से 2 जाएगा, 2 देगा जब 2 से 3 जाएगा। याद आया? Yes, ma'am. और अगर x माइनस 1 मुझे दे रखा है तो x माइनस 1 ग्रेटर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर से, बट लेस देन बराबर होगा x के। अगर मुझे कहीं पे आपने याद होगा हमने इंप्लीमेंट करा था x प्लस m का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस m तो कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा। Yes, ma'am. ठीक। और एक प्रॉपर्टी और नोट कर लीजिए, अगर कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं पे ऐड हो जाए बच्चों, तो वो किसके बराबर होता है? वो 0 या 1 के बराबर होता है। ठीक।
या तो x आपका इंटीजर होगा तो 0 हो जाएगा, अगर x इंटीजर नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं, उल्टा लिखा ना, अगर आपका x जो है वो इंटीजर है, अगर x जो है वो मेरा इंटीजर है तो 0 आ जाएगा, अगर नहीं है तो 1 आ जाएगा। क्लियर है Yes, ma'am. सबको? सॉर्टेड। Ma'am. Yes, ma'am. अब आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी, सेकंड भी करी, फोर्थ वाली भी करी, और मेरे को पता है कि अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर n से बड़ा है तो भाई या तो वो n+1 के बराबर होगा जो उससे बड़ा होगा, अगर उससे कम है तो n से कम होगा, राइट? Yes, ma'am. अगर अगर देखिए, अगर मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है नेगेटिव x है, या तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा अगर इंटीग्रल वैल्यू होगी, यानी कि अगर मुझे -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो -2 ही आएगा, लेकिन अगर मुझे -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 का लूंगी -1, यानी कि ये मेरे को देगा 2.3 का -2 -1, तो -3 देगा ना बच्चों? Yes, ma'am. सॉर्टेड, क्लियर? बढ़े आगे? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो इतने सारे फंक्शन सबको क्लियर है? दीपिका जी क्लियर है? अब मेरे पास आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, पीछा ही नहीं छोड़ता, क्या कहते हो? नहीं छोड़ता ना, बार बार आ ही जाता है जेई के क्वेश्चन में। फ्रैक्शनल पार्ट, भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन कैसा दिखता है, किस किस को याद है? क्या याद आया कि भाई y इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिखा जाता है और ये Yes, x ma'am. माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होता है, Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसकी जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स होती है, जो इसकी डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। Yes, ma'am. और इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है ना कि 0 से हमेशा वैल्यू जो है आपके पास कुछ ऐसी, इस ये नहीं होगा, ये होगा, है ना? ऊपर वाला होलो कर दीजिए, तो आप बोलोगे कि यहाँ से होलो, फिर यहाँ से होलो, यहाँ से होलो, और ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। Yes, ma'am. सॉर्टेड। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो बराबर है x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक? तो आपको बताना है, सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करेंगे गर्ल्स? क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? अच्छा, अभी पढ़ा था कि जो मैंने पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होता है, राइट ना? तो क्या मैं टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x को x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकती हूँ? तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर आ गया? क्या फ्रैक्शनल पार्ट जो है आपका वो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय 2 के बराबर आ गया बच्चों? क्या इतनी बात किसी को डाउटफुल है? इतने में किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अब मैंने पढ़ा कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 से लेके 1 तक है, ठीक है शाजिया? तो जाने की ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय 2 जो है वो 0 से लेके 1 तक लाई कर रहा है, क्या कहते हो? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 से लेके 2 तक लाई कर रहा है बच्चों। Yes, ma'am. 0 से 2 तक कर रहा है, या तो मेरी जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है या तो वो 0 आएगी या 1 आएगी, यही दो इंटीजर वैल्यूज आएंगी। Yes, ma'am. तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास बच्चा पार्टी 0 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 आ जाएगा या नहीं? और अगर ग्रेटेस्ट Yes, ma'am.
इंटीजर मेरे पास 1 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना लूंगी? 1/2 आएगा, by 2. ठीक। और अभी आपने पढ़ा कि भाई ये देखो, x ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट x 0 है तो ये भी 0 होगा, लेकिन यहाँ से अब मैंने पढ़ा था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो मेरे पास क्या देगा, वो मेरे को देगा कि भाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर दूं। क्या था? अगर मुझे x निकालना है, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली थी ना, याद करो, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों कि जो x है वो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 के बराबर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो भाई x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो बच्चे सॉल्व फॉर x, तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 0 या 3/2। किसी को डाउट है तो बताइए। हाँ जी डियर। मैम ऐश्वर्या बोल रही है कि बार रिपीट कर दो इसको। हाँ बिल्कुल, ऐश्वर्या का माइक नहीं चल रहा अब? नो मैम, उसने चैट में टाइप किया था। हाँ, तो बच्चे देखिए, सबसे पहले ऐश्वर्या जी हमने क्या कर दिया, हमने ये दी हुई इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होता है, राइट? Yes, ma'am. आपने इसकी वैल्यू पुट करी तो आपके पास ये रिलेशन बना, यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. मैंने फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, मुझे पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। वैल्यू सॉल्व करी तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 से 2 के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है? दो ही पॉसिबल है, या 0 या 1। तो 0 और 1 दो वैल्यूज पॉसिबल है। जब 0 होगा तो x भी 0 आ रहा है, लेकिन जब फ्रैक्शनल पार्ट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 है, उसको यहाँ पे पुट करा तो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 आया, और मैंने निकाला था कि जो x है वो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर है। बस मैंने पुट करा तो मेरे पास 3/2 आ गया। क्या सॉर्टेड? क्लियर है डियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे। अभी हम अगले फंक्शन पे आ गए हैं, सिग्नम फंक्शन। याद आया? सिग्नम फंक्शन याद आया कुछ? आपको कहीं कहीं याद होगा सिग्नम फंक्शन क्या कहता था, कि ऐसा फंक्शन जिसमें मेरे पास क्या होता है डियर, मॉड्यूलस एक्स। जिसमें मेरे पास क्या होता है, मॉड्यूलस x बाय एक्स होता है। यस यस मैम। तो या तो नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 जब इक्वल्स टू 0, तो इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये तीन चीजें देता है, या -1 या 0 या 1। जब x 0 है तो ये 0 देगा, जब x ग्रेटर देन 0 है तो 1 देगा, जब x नेगेटिव है तो ये -1 देगा, राइट बच्चों? तो इसकी जो यस मैम। मेन है वो सारे रियल नंबर है, लेकिन रेंज देखिए, तीन ही चीजें पॉसिबल है, 0, 1 और -1। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा कि अगर मैंने पॉजिटिव वैल्यू दी तो इसने हमेशा कितना देना है, 1। अगर 0 दी तो 0, अगर नेगेटिव दी तो -1। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मेरे पास एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी रेंज निकालो। क्या निकालो? रेंज। तो बच्चे आपको क्या सोचना है, पहले इसको सही सही से बना लेते हैं। भाई सिग्नम फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो जाने की या तो x पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा, या x 0 होगा, ये तीन चीजें चेक करनी होंगी मुझे। अब मैं क्या करूंगी, x² - 2x + 1 + 2 लिख लूं। ऐश्वर्या, क्या दीपिका ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बन गया? बोलिए। क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। तो अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या सोचना होगा? कि कहाँ पे मतलब कि x की कौन सी वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 हुई? हाँ भी x क्या क्या करूं पुट, क्या आंसर आएगा?
इसकी रेंज निकालनी है मुझे। सोचो ना कि आप x की वैल्यू जो मर्जी पुट करो, इसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव। यस मैम, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो आपने पढ़ा ना कि जब x पॉजिटिव होगा, अब जो मर्जी वैल्यू पुट करो तो हमेशा क्या देगा? 1 देगा। तो भाई इसकी Yes. जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगी ना। यस मैम। क्लियर? तो इसके बेस पे PYQ 2022 का क्वेश्चन है, ट्राई करोगे? ये आपका लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स करे थे ना, उनके बेसिस पे ही है। हमने लास्ट क्लास यहीं पे स्किप करी थी। हमने कॉम्पोजिशन पे ही स्किप करी थी ना लास्ट क्लास, याद आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा होमवर्क असाइन हुआ था, कुछ याद आया? तो कैसे किया जाए? मुश्किल लग रहा है? हाँ जी गर्ल्स। यस डियर फ्रेंड्स, बनी कुछ? गर्ल्स बना या नहीं? हल चाहिए? पहले ना जो फंक्शन है उसको सही से बनाइए। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है कि भाई ये 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 और उसकी पावर 1/50 फंक्शन है? क्या इतना देख पाए? बोलो। यस मैम। सबका बना इतना कि जो इतना बड़ा सा जेई ने फंक्शन दिया था कि उसको सिंप्लीफाइड वे में इतना बनेगा बच्चों। अब क्वेश्चन के मुताबिक मुझे एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, राइट? पहले ये बताइए कि फंक्शन सबको क्लियर है? दीपिका, ऐश्वर्या, शाजिया, सानिया, कशिश? ठीक है। तो जब मैंने आगे सोचा तो इसका मतलब है कि भाई मुझे करना क्या होगा? मुझे 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 50, ठीक है, उसकी पावर 1/50
और सारे की पावर इसकी 50 हो जाएगी, क्योंकि x की जगह पे करा है, और ओवरऑल 1/50। क्या ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों? सही लिखा है? यस मैम। ऐसा ही दिखना चाहिए या नहीं? क्या कुछ गड़बड़ हुई? बताइए। क्या लगते हो, कहाँ क्या गड़बड़ हुई? हाँ जी, बनी बात या नहीं बनी? नहीं बनी? अरे बच्चों, ये और ये तो कैंसिल हो गया। ऐसे कैंसिल होगा या नहीं? यस मैम। नहीं होगा। यस कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये कैंसिल हुआ है, देख पा रहे हो? ये अब आपके पास बना 4 - 4 + x⁻50 और सारे की पावर 1/50। 4 से 4 गया, क्या ये आपके पास x आ गया? क्या आप सॉर्टेड है? हाँ जी, सॉर्टेड है। Yes, ma'am. और अगर मुझे f(f(f(x) निकालना है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू x है, तो ये मेरा f(x) के बराबर आ गया। यानी कि जो gx क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था, वो मेरे से पूछा है fx + x। ये सिंप्लीफाइड वे में आपका फंक्शन ये बन गया बच्चों। और अगर G1 पे पूछा गया है, तो G1 पे बस चेक कर लीजिए F1। F1 पे कितना आएगा? 3 की पावर 1/50 + 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 1/50 + 1। और क्वेश्चन ने पूछा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगी, 1 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा है, 3 की पावर कुछ है, तो 3 की पावर 1 में, तो वही कितनी वैल्यू देगा अप्रोक्सीमेटली? सोच के देखो ना। ये जो बता रहा है, ये बोल रहा है कि 0.02 वैल्यू है ना? यही बता रहा है बच्चों। और अगर 3 की पावर 1/2 होती, तो इसकी वैल्यू कितनी होती? मतलब 3 की 0.05 होती, तो इसकी वैल्यू 1.73 होती। एग्री? बोल, कुछ तो बोल। तो भाई इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 2 से तो ज्यादा ही है, 1 पॉइंट समथिंग है। तो ओवरऑल जो ये मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो 2 दे देगा आंसर। तो क्या इसका आंसर 2 आएगा गर्ल्स? घोर सन्नाटा। भाई ठीक है, ऐश्वर्यास ने। Yes, ma'am. ठीक है, सानिया क्लियर? अब देखिए, ये भी 2022 का क्वेश्चन था। कैसे किया जाए? मैं शो कर देती हूँ, ऐसे आप लोग काफी टाइम ले लेते हो। भाई ये मेरे को क्या करना है, f(f)n ऐसे कुछ देखना है। सबसे पहले f2 स्केयर, यानी कि f(f(x) देखा, f3 देखा, f4 देखा, f6 देखा, f6। तो भाई मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f6 चाहिए, f7 चाहिए ना सानिया? तो शाजिया, जब आपने ऐसा देखा, तो आपके पास f6 की वैल्यू भी आ गई, 7 की भी आ गई। अब दोनों ऐड कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, क्लियर है, सॉर्टेड है। इरफान का डैडी क्या? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे बता दीजिए।
कोई भी डाउट है यहाँ तक दीपिका? हाँ जी, है या नहीं है बच्चों? मेरे को पता ही नहीं चल रहा। नो मैम। ओके, तो हम आगे बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा एक आप लोगों के सिलेबस में पीरियोडिक फंक्शन भी है, राइट? यस मैम। यस मैम। तो अगला फंक्शन है मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन। अगर आप पीरियोडिक फंक्शन क्या कहता है, बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन कहता है कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर मुझे कहीं पे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी वो किसके बराबर होगा? एफ एक्स के फॉर ऑल एक्स, चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू हो, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर? अब जो टी है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ये सब आपको चीजें पता है। पीरियड का मतलब क्या है बच्चे, कि अगर आप बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कर दोगे, एफ एक्स में जी एक्स कर दोगे, तो वो T1 T2 एग्जिस्ट, यानी कि एलसीएम कर लीजिए T1 T2 का। ठीक, राइट? अगर यस मैम। एलसीएम एग्जिस्ट करेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो नॉन पीरियोडिक होंगे, राइट? फिर इन द सेम वे चाहे आप एफ एक्स इंटू जी एक्स कर लीजिए, चाहे आप एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स कर लीजिए। क्लियर है? हर केस में यही होगा कि अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा तो पीरियोडिक है, एल्स नॉन पीरियोडिक। क्लियर है? यस मैम। अब देखो, आप सोच के देखो। अब आपको पता है कि भाई मेरा टेन का पीरियड कितना होता है, साइन का पीरियड कितना होता है। आप बोलोगे कि टेन का जो पीरियड है वो 0 से पाई जाने की पाई/3 बन जाएगा, और इसका पीरियड पाई/2 पाई/5, राइट? यस मैम। तो इन दोनों का जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा जब आप एलसीएम लोगे? क्योंकि टेन का पीरियड पाई होता है, साइन का 2 पाई होता है, तो 2 पाई/5 आ गया और उसका पाई/3 आ गया। अगर आप एलसीएम लोगे, लेना कैसे होता है ये पता है ना आपको? सीधा एलसीएम लेना होता है? नहीं ना। अगर मुझे एलसीएम लेना है ए बाय बी और सी बाय डी का, तो शायद कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई ऊपर वालों का एलसीएम ले लीजिए ए और सी का, और नीचे वालों का एचसीएफ ले लीजिए बी और डी का। क्लियर? तो अब देखिए पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई आ जाएगा, 3 और 5 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 पाई आएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, यस मैम। और कुछ याद आ गया होगा अगर करा है तो। अब इनको नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, कोस का भी 2 पाई होता है, कोसिकेंट का भी, उसका भी, सीकेंट का भी, यानी कि टेन और कॉट का पाई होता है, बाकी सबका 2 पाई होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। और फ्रैक्शनल पार्ट का आपको पता ही है कि 1 होता है। ठीक है? अब अगर साइन कॉस सीकेंट कसीकेंट किसी की भी पावर कुछ भी बन जाए, एन अगर इवन है, अगर एन इवन बन जाए, एन 2 पाई इधर एन ओड, यानी कि अगर जो साइन की पावर है वो इवन बन जाए तो मेरा पीरियड पाई होगा, और अगर ओड या फ्रैक्शन बन जाए तो बच्चे कितना होगा? 2 पाई। टेन कोड की पावर जितनी भी रहे उसका पीरियड हमेशा पाई रहेगा। सॉर्टेड? और साइन टेन कॉस सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर मॉडुलस हो जाए तो उनका पीरियड भी कितना बनेगा बच्चों? पाई। आंसर नोटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पीरियोडिक फंक्शंस के लिए। नोटेड? यस मैम। अब देखिए, किसी भी इन पीरियोडिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नोटेड? कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं, पीरियोडिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। हर कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है, पर उसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं है। ये तो हमें भी पता चल गया कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो वो तो कांस्टेंट चल ही जाएगा, उसका तो क्या ही पीरियड होना है, राइट? अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो जी ऑफ एफ एक्स का पीरियड भी टी होगा। अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो 1/f ले लीजिए, चाहे √f(x) ले लीजिए, इनका पीरियड भी टी होगा।
अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर कोई लीनियर में बन जाए वो फंक्शन, तो उसका पीरियड टी अपॉन ए का मॉड्यूलस होगा। अगर मैं इसको दिखाती हूँ, मान लीजिए आपका 2x+5 है साइन का, तो ये बच्चों आपको पता है ना कि साइन का अपने आप में पीरियड कितना होता है, 2 पाई 2 पाई डिवाइडेड बाय ए 2, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा फिर पाई। पाई। क्लियर? Yes, ma'am. तो आपने ये पढ़ा कि अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है तो उसका पीरियड टी अपॉन हो जाएगा। अगर प्लस माइनस हो रहे हैं तो T1 T2 का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम का तरीका आपने सीख लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, आपके पास एक ऊपर फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन है। आपने ऊपर वाला फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपने देखा ना कि भाई अगर मॉडुलस है तो उसका पीरियड कितना होगा हमेशा, पाई। Pi. और अगर इसका देखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, दो चीजें ऐड हो रही हैं। तो देखिए फंक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये देखिए इसी के लिए दिया है कि फंक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री विद मोड और इवन पावर, या तो मॉडुलस के साथ हो या इवन पावर के साथ हो। गॉट इट? तो उसका जो पीरियड है उसके एलसीएम का हाफ हो जाएगा। नोटेड? ये नहीं बच्चे, अगर साइन एक्स का मॉडुलस दे दिया, कॉस एक्स का मॉडुलस दे दिया, या फिर आपको दे दिया कि साइन की पावर 2x है प्लस कॉस एक्स की पावर भी 2 है, ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन कितने लोग एग्री कि साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? यस मैम। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री का मॉडुलस मिल जाए, ठीक, या फिर उनकी इवन पावर हो जाए, तो उनका जो मॉडुलस होता है वो हाफ ऑफ एलसीएम। इसका मॉडुलस इसका पीरियड कितना था आपके पास? 2 pi. नहीं, मॉडुलस का हमेशा Pi. पाई। इसका भी पाई, इसका भी, दोनों का एलसीएम लिया तो पाई पाई पाई, तो पाई पाई का पाई बाय 2। अब आपका ऊपर वाले का पीरियड आया था पाई और नीचे वाले का आया था पाई बाय 2। अब दोनों का फिर से एलसीएम लिया तो पाई आंसर आएगा बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर? Yes, ma'am. अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, सब प्लस माइनस में है, कहते हैं ये फंक्शन पीरियोडिक है। अब आपको देखना है कि इसका पीरियड विद द पीरियड, इसका पीरियड कितना होगा, किस पीरियड पे ये फंक्शन पीरियोडिक होगा। किस फंक्शन पे, पीरियड पे ये फंक्शन पीरियोडिक होगा, ठीक है। अब एक चीज याद करिए कि चीनू मैम ने मुझे कराया था कि भाई अगर साइन एन एक्स है, अगर साइन एन एक्स है, अगर इसका पीरियड टी है, यही पढ़ा था? नहीं, साइन अगर x का पीरियड t है तो साइन एन एक्स का पीरियड t बाय n होगा। याद आया कुछ? बोल बोल बोल। साइन पाई बाय 2 इंटू एक्स है तो बच्चे इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय 2, तो कितना, 4। 4 फिर अगला आपके पास क्या है, कॉस, तो कॉस पाई अपॉन 3x बात कर रहा है, जाने की 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय 3, इसका मतलब 6, ठीक। अब वो tan का हमेशा पाई होता है, पाई बाय 4x, तो इसका कितना बन जाएगा, पाई अपॉन पाई बाय 4, तो आपके पास बन गया 4। क्या ये इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चों 464 का जो आप एलसीएम लोगे वो कितना आएगा? एलसीएम लूंगी या क्या सोचूंगी? क्या किया जाए? मैम एलसीएम एलसीएम लेने की तो कोई जरूरत नहीं, इसमें तो मतलब वैल्यूज है, पुट करके बन जाएगा। ओके, तो कहते किस पीरियड पे ये आपको लग रहा है कब होगा पीरियोडिक? यहाँ पे आपने कहीं पे पढ़ा था कि भाई एफ एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स अगर नॉन पीरियोडिक है, फिर यहाँ पे पढ़ा था कि भाई एफ एक्स जी एक्स प्लस माइनस वाला केस आया था, तो एलसीएम ऑफ T1 T2। भाई अब यहाँ पे क्या किया जाए? मैम इसका ऑप्शन डी तो नहीं आंसर? ना, डी नहीं है।
किस पीरियड पे? ये टू टू भी तो मैंने कहीं पे छोड़ा है। यस मैम, इधर आना था, मतलब 2 cos pi by 3x। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना, चाहे cos x है चाहे 2 cos है, तो पीरियड तो 6 ही रहेगा। क्या कहती है? आंसर क्या बनना चाहिए? क्या कहते हो बच्चों? बनी कोई बात? चलो, इस चीज को मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, पेंडिंग छोड़ रही हूँ, ठीक है जी, कि आप लोग मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि मैम इसका पीरियड कितना आएगा। ओके, डन। Yes, ma'am. अब इसका बताइए कि भाई कोई फंक्शन है sin 4x और cos 2x। अब इसका मेरे को अगर फंडामेंटल पीरियड सोचना हो तो मैं क्या सोचूंगी? हमने मॉडुलस की बात करी और हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करी, राइट? यस मैम। तो याद होगा कि भाई इसका जो पीरियड है, अगर ये मॉडुलस है तो कितना इसका होना पाई चाहिए? होगा, पाई होगा ना। पाई होगा, और पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, और उसका पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी कि इसका पीरियड मेरे पास पाई बाय 4 हो गया और इसका पाई बाय 2 हो गया। तो आपको पता है इन दोनों को क्या लेना होता है? ऊपर वालों का एलसीएम, LCM। नीचे वालों का एचसीएफ। तो इसका आंसर पाई बाय 2 सीधा सीधा बन गया। Yes, ma'am. तो अगर मुझे ये कंसेप्ट पता ही नहीं होगा कि भाई पीरियोडिक वाला भी कोई कंसेप्ट था, तो मुझे नहीं क्वेश्चन होगा ना बच्चों। और आप लोगों को याद होगा, इनवर्स तो मैंने आपको बाइजेक्टिव के साथ ही बता दिया था कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, तो अगर किसी के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज है तो वो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो मान लीजिए कि उसका इनवर्स पॉसिबल है डियर, राइट? तो अगर कोई फंक्शन है मेरे पास ए से बी जा रहा है, गर्ल्स, अगर कोई फंक्शन ए से बी जा रहा है, तो बच्चे उसका जो एफ इनवर्स होगा वो बी से ए जाएगा या नहीं? तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो अगर एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है तो इट विल से कि एफ इनवर्स वाई जो है वो किसके बराबर होगा सादिया? एक्स के बेसिस पे इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन, किसी भी इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन फंक्शन। इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, किसी का इनवर्स लेना एफ होता है। एफ जी, अगर दो बाइजेक्शंस है तो जी ऑफ एफ का अगर इनवर्स लिया तो क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, राइट? अगर एफ इनवर्स बी से ए जा रहा है तो एफ इनवर्स ऑफ एफ भी आइडेंटिटी के बराबर होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स भी आइडेंटिटी बी के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर है? ये यस कुछ मैम। अब क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि लॉजिकली तो क्वेश्चन पे ही काम आना है मेरे को, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाती हूँ। भाई मुझे दे रखा है, अब मैं मान लेती हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो दीपिका वो वाई के बराबर है, ठीक है? तो बच्चे एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई माइनस 1 आएगी, तो x एक्स is equal to root of y minus। अंडर रूट वाई माइनस 1। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। तो इसको मैं जो x आपके पास आया, बेसिकली मैं इसको f इनवर्स x लिख सकती हूँ ना, कि प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1 है। यस मैम। अब मुझे दे रखा है f इनवर्स मुझे निकालना है 17 पे, f इनवर्स 17 पे निकालना है, यानी कि मुझे क्या करना है? अंडर रूट प्लस माइनस 17 माइनस 1, तो मेरे पास प्लस माइनस 4 आ जाएगा। यस मैम। इन द सेम वे f इनवर्स मुझे -3 पे निकालना है, तो प्लस माइनस अंडर रूट में -4 बन जाएगा बच्चों।
यस मैम। तो आपसे पूछा गया है कि इनकी वैल्यूज क्या पॉसिबल है, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाली तो पॉसिबल ही नहीं है। नो मैम। तो प्लस माइनस 4, तो मेरे पास कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी डियर? 4 और -4 तो मतलब बी ऑप्शन 4 और 0। तो नन आंसर आना चाहिए। यस मैम। अगर इसका ये 2021 का पीवाई क्यू, अगर इसका इनवर्स निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? पहले x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया करो। मैंने क्या आपको दे रखा है, y इज इक्वल टू गर्ल्स f y 5 की बराबर log x। यस मैम। तो अगर दोनों तरफ या इसको इधर ले जाइए तो आपके पास log बेस 5 y जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आपके पास बन जाएगा log x के, सिंपल सॉर्टेड वे में। और आपको पता है कि क्या लिखते होते हैं, log y अपॉन log 5 इज इक्वल्स टू log x। यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ log y अपॉन log x जो है वो log 5 के बराबर है। बच्चा पार्टी, Yes, ma'am. मुझे क्या करना है, मुझे y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, ऐसा ही सोचा है मैंने। y को log में टर्म्स था, मेरे को x को लेके जाना है। यस मैम। Yes, ma'am. तो कैसे सोचा जाए, क्या बनाऊं? मुझे क्या निकालना है, लॉजिकली x की वैल्यू निकालनी है। Yes, ma'am. तो x कैसे निकलती? कुछ इस तरीके से सोच सकती हूँ इसको, अगर स्टेप को छोड़ दूं कि भाई log y है और इसके आगे 1/log 5 है जो कि बराबर हो गया log x के, तो क्या लग रहा है कि ये पावर बन जाती? तो log y की पावर 1/log 5 बन जाता और इज इक्वल टू log x बन जाता। अब ये log log कैंसिल, तो x जो है वो y की पावर 1/log 5 बन जाता। Option B. समझ आया ना कैसे किया? ना Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी। तो अब ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, एफ इनवर्स का ही। एफ इनवर्स निकालना है, जी इनवर्स निकालना है, हमको सम करके 13/2 दे रखा है, आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है। इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क असाइन करूं बच्चों, चलेगा? ये कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क असाइन कर रही हूँ, नहीं होंगे तो आई विल हेल्प यू आउट इन द नेक्स्ट क्लास, कल वाली क्लास में, ठीक है? ये याद है कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस करी थी हमने, मतलब जब आप लोगों ने पढ़ी होंगी फंक्शन, तो x इंटू वाई एक्स प्लस वाई, तो जाने कि एफ ऑफ एक्स जो है वो k log x ले लेते थे, अगर x प्लस वाई है या फिर एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू पावर n ले लेते थे, अगर मल्टीप्लाई में तो एफ एक्स क्या लेते थे, a रेज टू पावर x, अगर एडिशन में तो एफ एक्स को के एक्स भी, एज पर द रिक्वायरमेंट। याद आया कुछ? यस मैम। और ये क्वेश्चन मॉर्निंग वाले बच्चों ने करा तो नहीं था ना? कैसे करोगे बताओ? जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो मैं पूछूंगी आप लोगों से कि भाई कौन कौन करके आया है, ऐसे नहीं जाने दूंगी। क्या सोचा? क्वेश्चन देख के क्या पता चल रहा है? आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई जो है वो x प्लस वाई के बराबर है, हाँ क्या ना? तो मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या सोचना होगा भाई, मैं क्या ये सोच लूं बस कि मान लीजिए जो एफ ऑफ एक्स है वो मेरा के एक्स के बराबर है, क्योंकि यही मेरे पास 2-3 इक्वेशंस थी, या तो प्लस पे ये लगती या ये लगती, एक्सपोनेंशियल मुझे कहीं दिख नहीं रहा।
ठीक है ना? यस मैम। तो इसका मतलब गर्ल्स, मुझे क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए था अगर मेरे पास ये इक्वेशन बन गई? इसका मतलब f(1) जो है वो 7 के बराबर है। ठीक, तो भाई यहाँ से k की वैल्यू 7 आ गई या नहीं? तो यस इसका मैम। मतलब मेरा जो फंक्शन है वो डिफाइन हो गया, 7x है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसको n तक करना है, यानी कि f(1) प्लस f(2) अप टू सो ऑन कहाँ तक ऐड करना है? n तक, राइट N गर्ल्स? तक। तो इसका मतलब 7 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n। तो आपको पता है 7 इंटू n प्लस 1/2। क्या कहते हो, आंसर मिल रहा है कहीं पे? डी। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ये भी 2021 का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन तो सबको आता है फॉर श्योर। क्या करते होते हैं इसमें, किसी को याद आया होगा? ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जब 1/x के साथ मैजिक हो रहा होता तो x को रिप्लेस करते होते ना 1/x से, यस मैम। फिर ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाता है। ठीक है ना? ये तो कॉमन है। अच्छा, देखते कितने दिया है, दीपिका है, यस मैम। सानिया है। ये यस मैम। बच्चों ने 2023 के वो एग्जामिशन वाली क्लास में बच्चे ये देखिए 2022 में ये क्वेश्चन आया था क्या दीपिका? ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन जिसमें वो 2022 तक जा रहा था, सेम क्वेश्चन 2023 में आया था। यस मैम। समझ पा रहे हो ना कि भाई जेई के पास भी कोई बहुत अनलिमिटेड कंसेप्ट्स नहीं है, यही चीजें हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। सॉर्टेड? क्लियर है? यस मैम। तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, तो मुझे लग रहा है याद आ गया होगा। और ये 2023 का क्वेश्चन है। और जब मेरे पास फंक्शन इक्वेशन प्लस से मल्टीप्लाई में जाती है बच्चे, जब प्लस से मल्टीप्लाई में जाती है तो एक ही इक्वेशन पॉसिबल है। याद आया? देखो तो f(x) को क्या लेना होता है गर्ल्स? a की पावर x। ठीक है? भाई मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। Yes, ma'am. यस मैम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 हैं, इन पीवाईक्यूज को आप लगा के आना। इन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वाली क्लास की स्टार्टिंग में इंक्लूड करने वाली हूँ, तो जो आंसर नहीं करेगा वो पिटेगा। ठीक, तो फटाफट मुझे बताइए क्या क्या चीजें सीखी? बहुत कुछ सीखा ना आज? बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत सारी थी, है ना? यस मैम। चलो अगर सीख लिया तो ये बता दो, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई का 2 पाई 2 पाई 2 पाई सेकंड का 2 पाई 2 टेन का पाई पाई कॉट का पाई पाई 1 1 तो भाई कल वाली क्लास में क्वाड्रेटिक करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आपको पीवाईक्यूज बोले हैं इनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो सब करके आएंगे Yes, ma'am. यस मैम। विदाउट एनी एक्सक्यूज। और हमारी जो एक्स्ट्रा वाली क्लास होती है वो मंडे को अपन लेंगे दिन में। ठीक है? मैम क्या उस दिन हमारे को केमिस्ट मतलब अवंती की क्लास से छुट्टी होगी? नहीं, आप लोगों की क्लासेस +1 +2 की क्लासेस दिल्ली और हिमाचल में कंटिन्यू रहेंगी, आपको कोई छुट्टियां नहीं है, यानी कि मुझे भी कोई छुट्टियां नहीं है। Ma'am, happy Mathematics हैप्पी Day. मैथमेटिक्स डे मैम। ओह थैंक यू सेम टू यू ऑल। मेरे को बस इतना है कि भाई आप सब अच्छा अच्छा स्कोर कर लो। ओके थैंक देन, यू। बाय बाय। बाय मैम। कुछ उसको करके Thank you. लगा, देखो कल ही क्लास है तो कल तक खत्म करते हैं ना फंक्शन रिलेशन को। देखिए